व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। प्रॉपर्टी मतलब गुण, यस और नो। एक बॉडी का या ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का गुण है, प्रॉपर्टी है, बाय विच जो क्या करता है, चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा करता है, क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये एक पेन है और ये पेन चार्ज है, तो इसके आसपास के रीजन में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पैदा करेगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, क्या चार्ज दिखता है? चार्ज दिखता नहीं है, क्योंकि चार्ज एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि मास भी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। क्या मास दिखता है? नहीं, मास दिखता नहीं है। वज़न दिखता नहीं है, वज़न को हम फील करते हैं। क्या करते हैं? फील। अगर कोई हल्की चीज़ होती है तो उतनी ही बड़ी एक चीज़ लो हल्की, जिसकी डेंसिटी कम है, तो वो दिखने में दिखेगी इतनी बड़ी आपको, लेकिन उसका जब आप वेट करेंगे तो काफ़ी कम रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भारी चीज़ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, सेम और सेम साइज़ का आप लीजिए, सेम दिखने में वैसा ही हो, उसका आप वज़न करेंगे, उसका मास निकालेंगे तो उसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए मास जो है वो हम फील करते हैं जब हम उसको उठाते हैं, यस और नो। लेकिन मास को हम ये कहें कि दिखने से मास हम बता दें कि इसका मास इतना होगा और इतना होगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यस और नो। इन द सराउंडिंग रीजन, इन द सराउंडिंग रीजन मतलब आसपास के क्षेत्र में, मतलब अगर ये पेन चार्ज है तो आसपास के क्षेत्र में ये चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी आएंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी पैदा कर सकता है। मान लीजिए ये पेन कम चार्ज है, तो हो सकता है बस छोटे से रीजन में, छोटे से ही रीजन में हमारे सामने हो। और मान लीजिए अगर ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज है तो हो सकता है काफ़ी बड़े रीजन में आसपास ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पैदा करे। एंड इट कैन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब फील करेगा। किसको फील करेगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। अगर मान लीजिए इसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वो उसको फील भी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे सामने, जिसको हम आराम से लिख सकते हैं नोट्स के अंदर। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होती है इसकी कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट है, उनके ऑनर के तौर पे इसकी यूनिट रखी गई इलेक्ट्रिक चार्ज की। इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट ईएसयू होती है। ईएसयू होती है जो कि यूज़ नहीं की जाती है, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लिख सकते हैं अगर चार्ज के बारे में अगर आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ जाए। डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी कही जाएगी इसकी, दैट इज़ ए टी। व्हाट इज़ ए हियर? ए इज़ नथिंग बट, ए को हम कहते हैं दैट इज़ व्हाट? एम्पियर, यस और नो, एम्पियर। एंड व्हाट इज़ टी? दैट इज़ कॉल्ड टाइम। तो ए टी क्या हो गया हमारे सामने? ए इज़ व्हाट? एम्पियर एंड टी इज़ व्हाट? टाइम। ए इंटू टी, दिस इज सिंपल डायमेंशंस, इसको याद रखना है, बेसिक डायमेंशन है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें कि यहाँ पर 1 कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, तो ये भी आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद कर सकते हैं। वैसे आती नहीं एग्जामिनेशन में, हाँ लिखने के लिए आप डेफिनेशन के अंदर इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ गुड। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ये एसआई सिस्टम और सीजी सिस्टम चार्ज का एक दूसरे के बीच रिलेशन बता रहा है। जनरली इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। इसको स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में क्या क्या रहते हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन में हम लिख भी सकते हैं और हमें पता भी होना चाहिए जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इट इज़ जस्ट एज अ कांस्टेंट, मास जैसा होता है, स्केलर होता है, ठीक है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चार्ज, नंबर 2 प्रॉपर्टी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल्स में हम क्या ले सकते हैं? प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज की बात करें तो जो सबसे बेसिक चार्ज निकाला गया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सेम चार्ज प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है इसलिए हम उसके सामने माइनस साइन लगाते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए हम उसके सामने पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम। हीलियम एटम में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दें तो हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अब सिर्फ क्या बचते हैं उसके अंदर? 2 प्रोटॉन्स बचते हैं। दोनों प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए हम प्लस का 2 लगाते हैं उसके ऊपर। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। और इसका भी चार्ज क्या होगा? जाहिर सी बात, 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम इसकी बात करें रीज़न की, कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के पीछे जो रीज़न रहेगा दैट इज़ व्हाट? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रीज़न रहेगा नेगेटिव चार्ज का डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? अगर हम इस डायग्राम में समझें, जैसे कि मान लीजिए ये,
ठीक है। और एक डायग्राम इसका भी बनाते हैं, दोनों का डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इसमें ये 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और इसमें 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 3, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पर 5। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन 2 कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन हमारे सामने ज़्यादा है तो हम इसको नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे, यस और नो, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए प्लस 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 एंड दैट इज नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है हमारे सामने, यहाँ 3 नेगेटिव चार्ज हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 4 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है किसके मुकाबले में, प्रोटॉन्स के मुकाबले में। इट मीन्स दैट कि ये क्या कहलाएगा, लेकिन कितना चार्ज कहलाएगा, यहाँ सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिवली चार्ज अपन ने उल्टा कर दिया, इसको इधर कर देना भाई और इसको इधर कर देना, इट इज़ नथिंग बट, समझाया ठीक है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज जिसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो, हमारे सामने ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो, तो वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या कम हो और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो, उसको हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, यस और नो। तो दिस इज़ व्हाट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज नंबर 2। नंबर 3 कहेंगे हमारे सामने, डैट इज लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, जैसे हमें दिख रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, वो दोनों के ऊपर अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब रिपल कर रहे हैं, है ना। नेगेटिवली चार्ज दोनों आसपास रखें, इनके ऊपर भी अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से देखेंगे ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो ये भी हमारे सामने क्या हो रहा है, रिपल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है Q इज इक्वल टू NE। अगर कोई भी दुनिया में चार्ज है तो वो NE है, मतलब NE का मतलब क्या होता है, E मतलब होता है डैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब दुनिया में जितने भी चार्जेस पाए जाते हैं वो इसी के मल्टीपल्स में होते हैं, 1E 2E 3E 4E 5E, ठीक है, -2E -7E -100E, ठीक है, ये सब के सब सही हैं। लेकिन अगर कोई हमसे कहे -1.1E -2.5E या 3.5E या कोई कहे 0.5E, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ई के साथ में कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं आना चाहिए, डेसिमल वाला नंबर नहीं आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो। इसलिए एन को हमने यहाँ क्या डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर, यस और नो। इसीलिए एन को इंटीजर डिफाइन किया, एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द क्वांटाइज। और कोई मीनिंग नहीं होता क्वांटाइज का, यही सिंपल सा मीनिंग है। इसी प्रकार से हमारे सामने हमसे कह रहा है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये कोई बॉडी है और ये भी कोई बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए हमारे सामने बॉडी, इस बॉडी के अंदर, इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड बॉडी के अंदर मान लीजिए ये +5E है, ये -2E है और ये +12E है, ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए प्लस का 7E है, यहाँ माइनस का 10E है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डैट विल बी, आई थिंक इट शुड बी, तो यहाँ पर हो जाएगा डैट इज़ व्हाट, आई थिंक 18E, ठीक है। अब ध्यान से देखें, यहाँ दोनों बॉडीज़ में तीन चार्जेस हैं, तीन चार्जेस हमारे सामने दोनों बॉडीज़ में दिए गए, ये और ये और ये, ठीक है। क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है अप्लाई हो रहा है? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? मान लीजिए हमने इस बॉडी का टोटल चार्ज चेक किया, तो ध्यान से देखिए +5E -2E +12E, जब आप टोटल करेंगे देन यू विल गेट 15E। अगर बगल वाले का भी 15A निकले, चाहे वैल्यूज़ यहाँ कुछ भी हों, इट डजेंट मैटर, चाहे बड़ी हो छोटी हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसका भी अगर हम टोटल करेंगे तो +7E -10E प्लस का 18E, अगर आप इसको टोटल करेंगे देन यू विल गेट, दिस इज़ ऑल्सो प्लस का 15E। तो इसका मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई हो रहा है। मतलब दोनों डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर अगर टोटल चार्ज जो है वो सेम रहे तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होगा। तीसरी चीज़ है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। यस और नो, चार्ज किस पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज को आप भगा रहे हैं तेज़ी से
तेज़ी से ले जाइए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बॉडी का चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं, उतना ही रहेगा। अगर आप धीरे 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 लेके जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं धीरे धीरे, तो भी उतना ही चार्ज रहेगा। इसका मतलब वेलोसिटी से भागने से, तेज़ स्पीड से या कम स्पीड से बॉडी का चार्ज चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से अगला और लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, चार्ज। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड फील इलेक्ट्रिक फोर्सेज ओनली। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, मान लीजिए बॉल पेन चार्ज है, और तो ये क्या पे, रेस्ट पे है, हिल नहीं रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी स्पीड 0 है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पैदा करेगा, इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना शुरू कर दें, मतलब कांस्टेंट मतलब बराबर वेलोसिटी से, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आएंगे, इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी आएंगे, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स अगर आसपास होंगे तो उनको फील भी कर सकता है, उनको एक्सपीरियंस भी कर सकता है। और अगर मान लीजिए लास्ट हमारे सामने चार्ज से रिलेटेड विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल मतलब अगर मान लीजिए कोई तेज जाते जाते एकदम स्लो चलने लगा, फिर तेज जाते जाते एकदम स्लो चलने लगा, या धीरे धीरे जा रहा एकदम से तेज़ हो गया, तो यहाँ पर क्या करेगा, इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, हमारी जो लाइट है जिससे हम देखते हैं, एक्सरेज हैं, या और भी दुनिया भर की अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो अगर ये कम ज़्यादा स्पीड करेगा, वेरिएबल वेलोसिटी रखेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम ये एमिट करेगा, यस और नो। तो इसी के साथ हमारे सामने चार्ज के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, प्रॉपर्टीज़ जान ली, डेफिनेशन जान ली, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर करिए। बाकी अगली वीडियो में फिज़िक्स की हम मिलते हैं। गुड बाय।